मैं हुसैन सुल्तान अनुभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद है खड़ी मशीन रोड पे जो डायमंड हॉल है वहां पर। आपको बता दें कि आज यहां पे जो सर सैयद अहमद खान डे का सेलिब्रेशन किया गया था और इस मौके पर तमाम यहां पे जो मुख्य अतिथि के तौर पे यहाँ पहुँचे थे, ख़ास करके जो द वायर की जो सीनियर जर्नलिस्ट थी आरफा खानम शेरवानी, उसके अलावा IPS अब्दुल रहमान, वहीं पे फ़ारूक खान और तनवीर आलम समेत सभी यहाँ पे लोग यहाँ पे उपस्थित थे। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड भी पहुँचे थे और ये जो कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर असदुल्ला खान इंग्लिश स्कूल एंड जूनियर कॉलेज और उसके साथ में जो संघर्ष की हाल है उसके लोगों ने मिलकर इसका आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि सर सैयद अहमद खान की शख्सियत क्या है, उनका किरदार क्या है और आज के मौजूदा सूरत हाल में इसकी कितनी ज़रूरत है, इन सब बातों को लेकर आज यहाँ पे लोगों ने अपनी अपनी राय पेश की। कहा इस मौके पर हमने आरफा खानम शेरवानी से बात की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। मैं कहना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि शिक्षा की और इसके अलावा जो जानकारी है उसकी रोशनी फैलाता है। और आपको पता होना चाहिए कि सर सैयद डे जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक हैं उनके सालगिरह के मौके पर पूरी दुनिया में मनाया जाता है। तो शायद ही कोई ऐसा शहर है पूरी दुनिया में, जैसे भारत की बात नहीं कर रही हूँ, तो दुनिया के अलग अलग शहरों में होके आई हूँ सर सैयद डे के मौके पर, जहाँ के अलीगढ़ के पढ़े हुए लोग हैं और वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं इस ओकेज़न को ये बताने के लिए किसी भी समुदाय के लिए शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। मुस्लिम टारगेट है, लेकिन मुझे लगता है हर वो आदमी टारगेट है जो गरीब है, जो हाशिए का समुदाय है और इसके अलावा जो मौजूदा सरकार है और उसकी विचारधारा है उसका विरोध करता है, उसको टारगेट बनाया गया है, जिसमें मुस्लिम समुदाय भी एक है। देखिए, सरकार की जो आधिकारिक पोजीशन है उसके मुताबिक तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम इजराइल के समर्थन में हैं, लेकिन जो RSS और BJP का पूरा तंत्र है वो इस मौके का इस्तेमाल कर रहा है भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के एक और मोर्चे के तौर पर। तो आधिकारिक रूप से तो भारत ये नहीं कर रहा है, भारत तो बाकायदा मदद भेज रहा है, रसद भेज रहा है फ़िलिस्तीन। प्रधानमंत्री का ट्वीट इजराइल के फेवर में आया था कि वो आतंकवाद के खिलाफ है, इजराइल के साथ है, लेकिन उसके बाद ये भी ट्वीट आया कि उन्हें बहुत दुख हुआ कि हमला किया गया अस्पताल पे। तो इसका मतलब एक तरह से सरकारी स्तर पे तो संतुलन बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पर जो इनके मैं कहूँगी कार्यकर्ता हैं वो इसको एक और ध्रुवीकरण के मौके के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल मौजूदा सूरत हाल में मुसलमानों को सर सैयद अहमद खान के नक्शे कदम पर चलने की कितनी ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है। मुझे लगता है इससे पहले शायद अलीगढ़ मूवमेंट की और सर सैयद अहमद खान की इतनी ज़रूरत मैंने कभी महसूस नहीं की पिछले 20-22 साल में। वो हमेशा रेलेवेंट रहे, लेकिन आज की तारीख में मुझे लगता है जब ऐसा लगता है कि एक पूरा समुदाय दिशाहीन हो रहा है, वो डायरेक्शन लेस हो रहा है, तब बहुत ज़रूरत है ऐसे वक्त में कि सर सैयद अहमद खान की किताब को उठाया जाए और देखा जाए कि जब उनके ऊपर इतने बुरे हालात थे, जब उम्मीद नहीं मिल रही थी और उस वक्त सोचिए आप देश भी आज़ाद नहीं था, तब उन्होंने एक बाहर की हुकूमत, जब गुलाम देश था तब वो ऐसा कर पाए, तो अब तो आज़ाद देश है, उसमें उम्मीद बनती है। मुसलमान बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से तालीम हासिल कर रहे हैं लेकिन सर सैयद अहमद खान की से नावाकिफ़ है, ऐसे लोगों के लिए क्या कहें? ये सही बात नहीं है और इसीलिए इस तरह के जो आज का ओकेज़न है, यहाँ जितने कई 100 लोग बैठे हुए थे वो जाके और कुछ 100 लोगों को बताएंगे, फिर अभी आप लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप भी एक तरह की सर्विस ही कर रहे हैं इस तरह से रिकॉर्डिंग करके लोगों को बताने के लिए। और जैसे आपने कहा कि जो आधुनिक भारत के जो निर्माता हैं, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, रामचंद्र गुहा जो हिस्टोरियन है, उन्होंने बाकायदा किताब लिखी है, उनमें जिन 6 लोगों का जिक्र किया है कि जो मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया हैं, जिन्होंने आधुनिक भारत को बनाया है, उसमें सर सैयद अहमद खान एक है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि सर सैयद अहमद खान को सिर्फ एक मुसलमानों का एक रिफॉर्मर या उनका एक नेता या उनके एक व्यक्ति के तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई, वो उस वक्त में मुसलमानों के लिए थी, लेकिन आप देखिए कि इतने सालों में उसने कितने हज़ारों लाखों हर समुदाय के लोगों को एजुकेट किया है। इंग्लिश मीडियम के तालीम हासिल करने पे उर्दू को कितना नुकसान होता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई कंपटीशन है। मैं आप देखिए हिंदी की पत्रकार हूँ, मैंने शुरुआत की अंग्रेज़ी अखबार से और उर्दू मेरे जज्बात की ज़बान है। मैं और भी भाषाएं सीखना चाहती हूँ, मुझे फ़ारसी बड़ी अच्छी लगती है, मुझे स्पेनिश भी पसंद है। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई मुकाबला है किसी भाषा का कि या तो आप उर्दू पढ़ेंगे या आप अंग्रेज़ी पढ़ेंगे। मुझे लगता है सारी भाषाएँ पढ़नी चाहिए। आप महाराष्ट्र में हैं तो मराठी भी पढ़िए। तो जितना ज़्यादा भाषाएँ आप जानेंगे उतने ज़्यादा मालदार हो जाएंगे।
नौजवान लड़के लड़कियों को सर सैयद अहमद खान को कितना जानने की ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा। मैंने वही कहा कि डायरेक्शन के लिए, एजुकेशन के लिए, और जब सत्ता का सबसे बदसूरत चेहरा आपके सामने हो तो उस सत्ता का मुकाबला आम नागरिक कैसे करे? आम नागरिक सर सैयद के तरीके से उनका मुकाबला करे। और सर सैयद को आप इंटरनेट पे सर्च करके पढ़िए, सर सैयद की जो स्पीचेस हैं उनको देखिए, उनकी किताबें पढ़िए। सर सैयद के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है, मैंने भी कई आर्टिकल लिखे हैं। जब आप औरतों की तालीम को लेके मैंने लिखा है, इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखा कुछ साल पहले। तो मुझे लगता है कि हर तरह से सर सैयद को देखने, समझने, पढ़ने, जानने की और आत्मसात करने की ज़रूरत है। क्या कहेंगे, आज संघर्ष और डॉक्टर असदुल्ला स्कूल जूनियर कॉलेज की तरफ से आज सर सैयद डे का यहाँ आयोजन किया गया, क्या रखने का उसमें मकसद ये था कि मुब्रा ने बहुत सारे पॉलिटिकल प्रोग्राम देखे हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम देखे, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम मुब्रा में बहुत कम होते हैं। और सर सैयद अहमद खान के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो हमें ऐसे चाहिए था कि जिस तरह दलितों में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को उनको भगवान माना जाता है, उनको एक आइडॉल माना जाता है, वैसे ही माइनॉरिटी में भी ऐसे शख्सियत होके गई जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी। और बस हमको लोगों को यही मालूम कराना था। और हमें खुशी है ये कहते हुए कि बहुत से एलिगेरियंस जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं उन्हें एलिगेरियंस कहते हैं, और बहुत से एलिगेरियंस आज आए थे हमारे प्रोग्राम में, जो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल है और जो शायद ही पहली बार इस तरह से किसी आम प्रोग्राम में गए होंगे। हमारी जो पूरी टीम है, बहुत सी वो हमारी बच्चियाँ और बच्चे हैं नहीं, उन्होंने स्पेशली, मैं सम्राट का भी नाम लेना चाहूँगी, शादाब सर और हमारे संदेश सर, सारी लेडीज़, इन्होंने भी बहुत मेहनत की। और हमारे जो स्पीकर्स थे वो भी अपनी अपने फील्ड में बहुत नाम कमा चुके हैं, और वो भी AMU से ही थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम बार बार होते रहें। अब मेरे बाद में उनका एक कोट पीछे हिंदी में लगा हुआ है जो फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बोलता है कि आजकल इस रिजीम में 2014 से आज तक प्रेस के ऊपर बहुत सारे पाबंदियां लगाई गई हैं, जिस तरह इमरजेंसी में लगाई गई थी, कुछ कुछ उसी तरह से। तो उस वक्त सर सैयद अहमद जी ने कहा था कि प्रेस की पूरी आज़ादी जो गवर्नमेंट देती है वो ज़्यादा समझदार गवर्नमेंट है। तो अब आपको फैसला करना है कि हम नासमझ गवर्नमेंट के साथ रहना चाहेंगे या किसी अच्छे समझदार गवर्नमेंट को चाहेंगे आपके ऊपर रूल करना। दरअसल ये आज का प्रोग्राम आप जान रहे हैं कि ये अक्टूबर का महीना है, सर सैयद डे की विलादत का महीना है। 17 अक्टूबर को उनकी विलादत हुई थी, उसके तय पेश नज़र ये प्रोग्राम रखा गया कि सर सैयद शख्सियत और कारनामे आज के तनाजुर में। हाँ, अब ये मुफक्किरीन जो इधर पे आए थे, जो एक्सपर्ट थे, वो दी वायर की सीनियर एडिटर मोहतरमा आरफा खानम साहिबा थी, साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव हेड दीवान एडवोकेट्स कि वो आए थे, जनाब हमारे फ़ारूक साहब थे, खान फ़ारूक साहब, और AMU के साबिक जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं जो फ़ारूक दीवान साहब, और साथ ही हमारे इलाके से जो एक्स IPS जनाब अब्दुर्रहमान साहब थे, उन्होंने आके अपनी किताब के बाबत बात की और किताब में बताया, किताब के ज़रिए से बताया कि हम मुसलमानों को मराठी की भी तालीम हासिल करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो फ्यूचर में है, जो हमारे पास मज़ालिम हो रहे हैं, जिनके तय मैंने सीनियर सिटीज़नशिप बिल के तहत मैंने जो मुखालिफत में जो मैंने रिज़ाइन किया था, आप अभी तैयार हो जाइए कि आगे के हालात बहुत ख़राब होने वाले। आज के प्रोग्राम के मुनासिबत से इन तीनों और चारों लोगों ने, जो चौथी शख्सियत थी जनाब तनवीर आलम साहब की, ये लोगों ने सभी ने यहाँ पर मुंब्रा वासियों को ऐलान किया कि आप लोग भी अपने तरीके से किसी तरह तालीम को फ़रोग़ देने के लिए बच्चों को इंग्लिश तालीम की तरफ राग़िब करें, मराठी तालीम सिखाएँ, का दर्स दें, ताकि वो आपके इलाकाई लेवल पर काम आए। यही काम सर सैयद अहमद खान ने किया था उस ज़माने में कि जब किसी सरकार से लोहा लेना था, अंग्रेज़ों से लोहा लेना था, तो उन्होंने तालीम को हथियार बनाया और तालीम के ज़रिए से वो आगे बढ़े।
मुकामी विधायक भी यहाँ मौजूद और साथ ही साथ हमारे इलाके के मुकामी एमएलए जो हैं वो भी जनाब डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब साथ मौजूद थे। और जितेंद्र अवार साहब ने भी इन्हीं के बातों के पेश नज़र अपनी बातों को रखते हुए कहा कि जैसा कि हमारे मुफक्किरीन ने कहा, मैं अपने यहाँ के बाशिंदगान से कहता हूँ कि हर बंदा मराठी की तालीम हासिल करे, हर बंदा इंग्लिश की तालीम हासिल करे और किसी ना किसी तरह से अपने आप को रजिस्टर करवाएं, ताकि वोटर रजिस्टर करवाएं, ताकि आप यहाँ के असल बाशिंदे कहलाएं, वरना कल ये कुछ भी कर सकते हैं। इस बैनर के तले ये प्रोग्राम का आयोजन किया है। दरअसल ये जो प्रोग्राम था, ये सर सैयद डे जो मुनक्किद किया गया था, ये सर सैयद अवेयरनेस फोरम के ज़ेर एहतमाम डॉक्टर असदुल्ला खान इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज और संघर्ष फाउंडेशन के इश्तराक से मुनक्किद किया गया। संघर्ष फाउंडेशन के रूह रवां रूता अवार साहिबा मौजूद थी और डॉक्टर असदुल्ला खान इंग्लिश हाई स्कूल के चंद वॉल्टियर्स, ज़ियाउल्लाह सर और उनका जो कोई भी करता धरता थे वो सब, ज़ियाउल्लाह सर, असदुल्ला सर, सादुल्ला सर और ये तमाम टीम जो थी असदुल्ला स्कूल की, वो यहाँ पर मेहमानों के इस्तकबाल में, मेहमानों को बुलाने में, मेहमानों की खिदमत में और इस तरह के प्रोग्राम के इनेकाद में संघर्ष के साथ शाना बशाना लगी हुई थी। और संघर्ष के एक शख्स की बात मैं तारीफ़ करूँगा कि जिस सम्राट ने दिन रात काम किया, और जो सैफ यानी सर सैयद अवेयरनेस फोरम के जो उस्मानी वकार साहब हैं, उन्होंने, अनु साहब ने और शादाब साहब ने, ये लोगों ने सब ने मिलकर बहुत अच्छा कारनामा अंजाम दिया। यही वजह है कि आज यहाँ से हर कोई निकलने वाला कह रहा है कि प्रोग्राम बहुत सक्सेस रहा। इस तरीके के ससेट डे के और भी प्रोग्राम आगे आने वाले दिनों में होने चाहिए, इसको लेकर क्या करें? जी, अभी आपने सुना होगा कि हम लोगों ने तय किया है, जैसा हमारे यहाँ असदुल्ला खान इंग्लिश हाई स्कूल में हर माह महाना नशिस्त होती है, उर्दू अदबी नशिस्त होती है। हमने आइंदा महीने आने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का बर्थडे है 11 नवंबर को, तो उस दिन ना रखते हुए आगे पीछे के दिनों में हम अगली शख्सियत यानी मौलाना आज़ाद की शख्सियत पर मबनी इस तरह के किसी एक्सपर्ट, सीनियर सहाफ़ी, जर्नलिस्ट, टीचर, प्रोफेसर्स को बुलाकर और इसी तरह की नशिस्त का इनेकाद किया जाएगा इंशाअल्लाह। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 11 नवंबर